कैसे हो बच्चों? बढ़िया सब कुछ। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट हमने निकाला था, ठीक है ना। ए इक्वल टू क्या निकाला था? बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आज उसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब उसके पहले हम बता दूं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स क्या आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो उसको आप वीडियो देख के सीख नहीं सकते हो। उसको अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर लाना है, तो आपको अच्छा स्कोर, टॉप स्कोर करना है मैथ्स में, तो उसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि बात करता हूँ स्विमिंग के एग्जाम्पल देख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्विमिंग सीखना है सपोज, तो आप सपोज आपने ऐसा किया कि स्विमिंग की आपने 10 बुक पढ़ ली कैसे स्विमिंग सीखना है, उसके बाद आप लोगों ने 10 बार एग्जाम दे दिया, 10 बार उसकी वो बुक लिख दी आपने, उसके बावजूद आपको पानी में डालोगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे। तो सेम वे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो उसको मैथ्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिए, अपनी बुक निकालो, पेन निकालो, साथ में आप न्यूमेरिकल सोल्व करते जाओ, ठीक है। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश का नाम लेके स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के न्यूमेरिकल्स। अभी स्टार्टिंग में एकदम लो लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। उससे हम धीरे धीरे हाई लेवल के, मतलब टफनेस आपकी न्यूमेरिकल्स की बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सबको याद ही होगा। ए क्या था बच्चों? डिविडेंड, बी क्या था बच्चों? डिवीजर, क्यू क्या था? क्वोशिएंट, एंड आर क्या था बच्चों? रिमाइंडर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रिमाइंडर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 लेस देन आर लेस देन बी, इस तरह से थी। हम इससे सिंपल फॉर्म में लिखना होता है भी लिख सकते हैं। ए क्या आपका डिविडेंड था, बी डिवीजर था, क्यू क्वोशिएंट था, रिमाइंडर क्या आ रहा था? आर आ रहा था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोला है? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q। इवन फॉर्म कौन से फॉर्म में लाना है बच्चों? 2q। एंड ऑड फॉर्म कौन से फॉर्म में लाना है? यहाँ पे हमें 2q प्लस 1, ठीक है। तो हम और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स को सपोज कर लेंगे। ऑड है कि इवन अभी पता नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है ना। इसीलिए यहाँ पे कोई ए इंटीजर्स को, यहाँ पे ए को हम क्या प्रूव कर लेते हैं? कोई एक सपोज कर लेते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर देते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बी की वैल्यू सपोज करनी पे, बी की वैल्यू क्या सपोज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो हमें कौन सा फॉर्म लाना है? 2q, इसलिए b की जगह क्या लेंगे हम लोग? 2, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा ना 2q, इसलिए हो जाएगा कि उसके बाद क्या है? 2q प्लस 1 ले। b की वैल्यू हम देखो यहाँ पे 2, सिंपल मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे 2q एंड 2q प्लस 1 है, इसलिए आपको क्या b की वैल्यू 2 ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद सबको 3q आपको दिया है, तो b की वैल्यू क्या लेंगे? 3। 4q दिया है, तो b की वैल्यू क्या लोगे? 4। सिंपल है, इसलिए b की वैल्यू हम लोग क्या सपोज कर देते हैं? एंड b इक्वल टू 2, यहाँ तक की, ठीक है। अब उसके बाद बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? सिंपल है, b की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 रख दी, तो क्या होगा? 2q प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2q प्लस आर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? a इक्वल टू क्या होगा? 2q प्लस आर, ठीक है। और रिमाइंडर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 लेस देन आर लेस देन क्या होगी? 2 रहेगी, ठीक है। तो 0 लेस देन आर लेस देन 2 लेस देन और इक्वल टू, सॉरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 2 से छोटी है और 0, 2 से छोटी वो कितनी पॉसिबल है? 1 एंड 0, यही तक पॉसिबल है। तो एक बार हम क्या लेते हैं? 0, आर की वैल्यू 0 लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो आर इक्वल टू 0 और क्या होगा? आर इक्वल टू 1, ठीक है। आर इक्वल टू 0 आएगा या 1 आएगा। अब 0 पुट कर देते, एक बार क्या पुट कर देते? 1 पुट कर देते। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0, हम यहाँ पे हमारे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बना? a इक्वल टू 2q प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम वे यहाँ पे 1 पुट कर देते, तो क्या होगा? a इक्वल टू क्या होगा? 2q प्लस 1, सिंपल है। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? क्या हो जाएगा बच्चों? इवन बन जाएगा, ठीक है। और इवन, ये आपका 2q इवन है, इवन में एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ऑड है, सिंपल है। तो ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया? इवन। एंड इवन में एक ऐड कर देते थे तो क्या हो जाएगा? वो ऑड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इवन फॉर्म कौन से फॉर्म में आ गया? 2q। एंड ऑड फॉर्म कौन से फॉर्म में आ गया? 2q प्लस
1 सिंपल है। अब चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखो 3q+1 एंड 3q+2 फॉर्म लाना है, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है। उसके बाद देखो तो अब क्वेश्चन देख के हमें पता चल रहा है हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या लेंगे 3, ठीक है। इसलिए कोई a को पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेंगे एंड b की वैल्यू क्या लगाएंगे 3। उसके बाद क्या सिंपल है, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लगाई देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो लेट हम लोग क्या करेंगे, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसके बाद b की वैल्यू क्या लगाएंगे 3, क्योंकि हमें 3q+r फॉर्म लाना है, ठीक है। यहाँ पे 3q+1 3q+2, इसलिए b बराबर यहाँ पे 3 लगेगा, तो 3q+r हमारा हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से। एंड b इक्वल टू क्या होगा 3, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a इक्वल टू क्या होगा, b की जगह 3 रख दिया है यहाँ पे, तो 3q+r हो जाएगा बच्चों, तो 3q+r, ठीक है। और r की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन क्या होगा 3, ठीक है। b की जगह हमारे क्या रख दिया हमने 3, ठीक है। अब 3 से छोटा होगा इसलिए रिमाइंडर हमारा पॉसिबल है, तो 0 होगा 1 होगा एंड 2 होगा, 3 कंडीशन पॉसिबल है। r इक्वल टू 0 या आएगा r इक्वल टू 1 आएगा, r इक्वल टू 2 आएगा, या बीच में और लग देते हैं, ठीक है। एक बार r इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, सिंपल है, ठीक है। एक बार 0 पुट कर देते बच्चों a इक्वल टू 3q+r में, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा a इक्वल टू 3q, ठीक है। एक बार 1 पुट कर देते यहाँ पे, r की जगह 1 पुट करते क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q+1 हो जाएगा। एक बार क्या r की जगह क्या पुट करके 2 पुट करके 3q+2, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमें क्या पूछा था, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 3q आ गया, 3q+1 पूछा था, 3q+1 भी आ गया, 3q+2, सिंपल है, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल्स होते हैं। हमें पहले b आपको ध्यान देना है, b की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 4q+1 इस फॉर्म में दिया होगा, b की वैल्यू क्या लगे बच्चों 4, 5 दिया होगा तो क्या लोगे 5, ठीक है। इस तरह से हम चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसमें आपको देखिए कि b की वैल्यू हम क्या लेते हैं, ठीक है। चलो तो हमारे थर्ड न्यूमेरिकल्स में बच्चों देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3, ठीक है, सिंपल है। अब सबको पता ही होगा b की वैल्यू क्या लगे 4 है, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, कि इस तरह से पढ़ेंगे कि रिजल्ट हमारा इसी हिसाब से आएगा कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे पढ़ाई ऐसे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता ही होगा b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 4, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से a को पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर देंगे और b की वैल्यू क्या लगा देंगे 4, सिंपल है। अब सबको आता ही होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, a को कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हमने सपोज कर दिया, b की वैल्यू क्या लगे 4 लगे, सिंपल। तो एंड b इक्वल टू क्या लगे 4, b4 ले लिया। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमारा स्टेटमेंट है, फॉर्मूला है, a इक्वल टू क्या लगा 4q+r हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या होगा 4q+r, सिंपल। r की वैल्यू क्या यहाँ पे लगा, b की जगह क्या लिख देंगे 4, सो 0 लेस देन r लेस देन क्या होगा 4। तो r की वैल्यू कितनी, 4 कंडीशन पॉसिबल है, 0 1 2 एंड 3, 4 पॉसिबल है। बट हमें क्या पूछा है बच्चों कि एनी पॉजिटिव इन ऑड इंटीजर से, तो पहले तो हमने क्या सपोज कर दिया, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर दिया, इवन है कि ऑड अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। हमने क्या सपोज कर दिया है, एक ऑड, वो तो ऑड हमें प्रूव करना है, अभी तो हमने सपोज कर दिया, ठीक है। तो r की अलग अलग वैल्यू लेते हैं, r इक्वल टू 0 आएगा, और क्या आएगा r इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, और क्या आएगा r इक्वल टू 2 आएगा, और क्या आएगा r इक्वल टू 3 आएगा। यहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। 0 1 2 एंड 3, अब सब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे r की जगह 0 पुट करते क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4q a इक्वल टू 4q, r की जगह 1 पुट करते क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या होगा 4q+1, 2 पुट करते बच्चों क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q+2 एंड 3 पुट करके क्या होगा, सिंपल है, a इक्वल टू 4q+3। अब ध्यान से देखो, तो कोई इंटीजर्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इवन बनेगा। अब इवन में एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा।
E1 में +2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, फिर से E1 हो जाएगा। एंड E1 में +3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, E1 है कि ऑड है बच्चों, ये हमारा E1 फॉर्म है, ठीक है। अब E1 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, वो ऑड। E1 में +2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, फिर से E1। और E1 में +3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, सिंपल है, ऑड, ठीक है। तो ऑड फॉर्म कौन कौन से है हमारे पास, 4q+1 एंड 4q+3, वही तो हमें प्रूव करना है, 4q+1 एंड 4q+3। देखते हैं हमारा 4th नंबर का न्यूमेरिकल्स। So that any positive odd integers in the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5, ठीक है। तो बस सेम मेथड ही आपको लगा देनी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है, फॉर्मूला यूज कर देना है। अब आपको क्वेश्चन देके पता चल ही रहा बी की जगह क्या लगे बच्चों, 6, ठीक है, ठीक है। अब सबको समझ में आ ही रहा बी की जगह क्या हम लोग लगे 6। अब ठीक है, एक कोई ठीक है, सेम मेथड, एक को कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर देंगे, ओड है कि इवन अभी पता नहीं है, ठीक है। एक को कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर देंगे, बी की जगह क्या लगे 6, ठीक है। तो सेम वे लिख देंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड बी इक्वल टू क्या लगे बच्चों 6, बी इक्वल टू हमारा 6 है, ठीक है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू क्या होगा 6q+r एंड हमारा r, ये r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 <r < 6, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो r की कितनी वैल्यू मिलेगी, 6 से कम, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक, यहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट लिख देते हैं r इक्वल टू 0 और क्या होगा r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 5, ठीक है, और ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 0 से। तो r की जगह 0 पुट करके तो हमारा क्या होगा a इक्वल टू 6q, ठीक है। r की जगह 1 पुट करके क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q+1, r की जगह 2 पुट करके बच्चों क्या होगा a इक्वल टू 6q+2, r की जगह 3 पुट करके क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q+3, r की जगह 4 पुट करके क्या होगा a इक्वल टू 6q+4 एंड 5 पुट करके क्या हो जाएगा बच्चों 6q+5, ठीक है। अब हमें और देखो, तो अब यहाँ पे कोई इंटीजर से उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वो कौन सा फॉर्म रहेगा, सिंपल है, वो तो क्या हो जाएगा आपका E1 बन जाएगा। अब E1 में 1 ऐड करके क्या हो जाएगा ऑड, E1 में +2 ऐड करके दिया क्या हो गया E1 में +3 ऐड कर दिया क्या फिर से ऑड, और E1 में +4 ऐड करके क्या हो जाएगा फिर से E1 एंड +5 ऐड करके फिर से ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये बच्चों है आपका कौन सा फॉर्म है E1, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंटीजर सपोज 2 ले लिया तो 2 की जगह 2 × 6 क्या हो जाएगा 12, तो इंटीजर्स को कोई पॉजिटिव इंटीजर्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा वो E1 फॉर्म है। अब E1 में बच्चों 1 ऐड कर देंगे, E1 में +1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा वो ऑड बनेगा, E1 में +2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो आपका E1, फिर से ऑड, E1 में +4 ऐड कर दिया क्या बच्चा बन जाएगा E1 में +5 ऐड कर दिया क्या हो गया वो ऑड। तो ऑड कौन कौन से फॉर्म आ रहे हैं देखो बच्चों, एक तो ये फॉर्म आ रहा है, ये 6q+1, एक ये वाला आ रहा है ऑड वाला, और ये कौन सा आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो तो ये 6q+1 6q+3 6q+5, वही तो हमें प्रूव करना है, 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ ले भाई के, ये हम लोग ये तो बेसिक था, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स इससे थोड़े से टफ आएंगे, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस हिसाब से आपके लो लेवल से स्टार्ट करके आपको इजीली समझ में